मुंबई बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम से कई मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। जमानत के लिए छटपटा रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, आज उन्हें एक बड़ा झटका लगा जब पूर्व गृह सचिव सीताराम कुंटे का बयान सार्वजनिक हुआ, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अनिल देशमुख ने उन्हें कुछ नाम भेजे थे, एक लिस्ट भेजी थी और वो ट्रांसफ़र के लिए कहा गया था। जब ये मुद्दा बाहर आया था 100 करोड़ की वसूली का, उसके बाद से ही बीजेपी हमलावर थी। बीजेपी ने कहा था कि ये वसूली सरकार है। अब ये नया मुद्दा है, बीजेपी ने जो आरोप लगाए थे उस पर एक तरह से मोहर लग गई है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के नेता और विधायक राम कदम हैं। कदम साहब, अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? विगत 2 वर्षों से अधिक का समय देश की जनता ने देखा कि ये सरकार केवल मात्र वसूली और वसूली के नाम का जो नया खेल इन्होंने शुरू किया है उसमें पूरी तरह से व्यस्त है। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करती, लोगों की सेवा करती, लोगों के हितों में निर्णय लेती, पर इन्हीं की एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर रश्मि शुक्ला ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके सारा रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपा था कि इनके मंत्री किस प्रकार से तबादलों में करोड़ों रुपए ले रहे हैं। और वही बात आज सामने आई है कि इसमें गृह मंत्रालय भी शामिल है, अन्य भी लोग शामिल हैं। तबादलों में पैसे लेना, अलग अलग मार्गों से वसूली करना, डेवलपमेंट के काम में भी कमीशनखोरी करना, यही तो काम ये सरकार कर रही है। शरद पवार ने जब मुद्दा बाहर आया था, शरद पवार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सब जो आरोप बीजेपी लगा रही है ये झूठे हैं। अब आगे क्या? आरोप प्रत्यारोप और कटाक्षी राजनीति में हम नहीं उलझेंगे, पर जब इनकी खुद की आईपीएस ऑफिसर और इनके खुद के डीजी वर्तमान मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि तबादलों में बड़े पैमाने पर इनके मंत्रियों के द्वारा पैसे लिया जा रहा है, तब उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? हमने लगातार ये मांग की। विधानसभा के सत्र के दौरान हमारे विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने भी यह बात सदन में रखी। उसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई नहीं करने का क्या कारण था? क्यों बचा रहे थे आप? स्पष्ट होता है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ये तीनों दल केवल पैसा बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। सब इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो मुद्दा है आजकल बहुत गरमाया हुआ है, वो है कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अब किराना स्टोर पे भी दारू मिलेगी, वाइन मिलेगी। तो इसके ऊपर आज संजय राउत ने कहा कि ये तो बीजेपी का ही मुद्दा था, ये तो बीजेपी ने ही पूरा फ्रेम किया था, हमने तो सिर्फ इसको फॉलो किया है। झूठ का पाखंड, यह हमारा मुद्दा कैसे हो सकता है? और यदि हमारा मुद्दा था तो हमने क्यों नहीं निर्णय लिया? कोई हमारा मुद्दा नहीं है। सब झूठी बनी बनाई हुई बातें। ये पूरी तरह से इस पूरे विषय को ठीक से खंगाला जाए कि महाराष्ट्र की सरकार ने नौजवानों के हाथों में कलम देनी चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए, और छोड़ के ये वाइन की बोतल थाम रहे। यानी ये क्या चाहते हैं? वो काम नहीं करे, नशे में पूरी तरह से मस्त हो जाए। धन्यवाद कदम साहब। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सिर्फ वसूली में बिजी है, उन्हें जनता की जो तकलीफ़ें हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इस समय मुंबई से कैमरा पर्सन अब्बास के साथ न्यूज़ इंडिया के लिए अरुण कौशिक।